मेंढक ने कहा मैं तो पहाड़ की चोटी तक जाऊंगा। सारे मेंढक आ गए, टर्राने लगे, कहने लगे अरे आज तक कोई गया है क्या? चुप बैठ, तू क्या जाएगा? आज तक हमारे बाप दादे नहीं गए, तू क्या जाएगा? आज तक हम मोक्ष नहीं गए। ये बात पक्की है? बोलो ना, पक्की है। गए होते तो यहाँ काहे को बैठते हैं? आज तक हम मोक्ष नहीं गए तो क्या नहीं जा सकते? जा सकते हैं। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता है हमें। ये बात अलग है कि इस जीव ने आज तक पुरुषार्थ किया ही नहीं सही जिससे कि वह अपने लक्ष्य को पा सके, लेकिन हम पा सकते। जो अभी तक हमने नहीं किया क्या वो कभी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सिद्ध भगवान जो हुए हैं वो पहले सिद्ध नहीं थे ना, एक ही बार तो सिद्ध हुए। जब वो सिद्ध हो सकते हैं तो मैं सिद्धत्व की अनुभूति क्यों नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ। तो जो तुम्हें चाहिए उसका दिन में कई बार चिंतन करो, मनन करो, उस स्वरूप का चिंतन करो। मैं सिद्धत्व के रूप में, शुद्धत्व के रूप में, क्या आनंद है। जितनी देर भी उसका चिंतन करोगे उतनी देर तक आपको आनंद की अनुभूति होगी। लक्ष्य का चिंतन करो। तो मेंढक ने कह दिया मैं तो जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सब लोगों ने कहा तू क्या जाएगा? कोई जा ही नहीं सकता। लेकिन उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सब लोग चिल्ला रहे थे, सब मेंढक चिल्ला रहे थे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तो ठान लिया था। वो तो एक ही बात रटे जा रहा था कि मैं जाऊंगा, पहाड़ की चोटी तक जाऊंगा। किसी ने उसकी टांग खींची, हाथ खींचा, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। कब तक खींचोगे आखिर? मैं तो जाऊंगा। और कहते हैं कि धीरे 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 वह मेंढक फुदकते फुदकते पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। मालूम है क्यों पहुंचा? क्योंकि वो मेंढक बहरा था। उसको कुछ सुनाई नहीं देता था, चाहे कुछ भी बोले उसको कुछ सुनाई नहीं देता था। बात समझ में आई? हाँ, आत्म उत्थान करने के लिए, आत्महित साधने के लिए बहरा होना पड़ेगा। क्या कहेगी दुनिया? सुनना ही मत। मोक्ष मार्ग में बढ़ेंगे आगे, दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी? सोचने दो, उसका दिमाग है। क्या कहेगी उसकी जुबान है, छोड़ दो उसके ऊपर। तुम तो एक मेंढक की भांति बहरे हो जाओ। वो मेंढक बहरा था, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। चाहे तुम कुछ भी कहते रहो, मैंने जो ठाना है मैं करके रहूंगा। और वो चला गया। बस ऐसे ही हो जाओ, आत्मोत्थान के लिए, आत्म कल्याण के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस भव में तत्व का निर्णय करके रहूंगा। तत्व का निर्णय करके रहेंगे, भेद ज्ञान हासिल करके ही रहेंगे। इसके सिवा और कोई दूसरा मार्ग